बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस वासी अनीस। जब भी आया है तो कुछ न कुछ खास चीजों को आपको दिखाया ही है। आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि आपको पता होगा कि मनीष कश्यप जी की रिहाई हो गई, मैंने एनएसए खत्म हो गया है और वो अपने आप को अपनी बहन बोलने वाले या फिर ये उनको भाई बोलने वाले वैसे शख्सियत से आपको आज हम मिला रहे हैं। और इंतजार की घड़ी आप खत्म हो गई है क्योंकि वो सामने है और आज धनतेरस भी है। बहुत सारा पूजा अर्चना की है मैडम। हाँ, एक्चुअली धनतेरस था और पटना में ऐसा न्यूज़ चला तो मैं तो हाजीपुर में थी, तो फिर पूजा वूजा करके फ्री हुई तो आपके साथ लाइव। मैडम कैसा लग रहा है आज आपके भाई को एनएस से हट गया 8-9 महीने के अथक प्रयास के बाद? देखिए, अचानक से इंसानियत जगती हुई नजर आ रही है। एनएसए तो ऐसे ही इंसानियत के नाते वो गलत था, लेकिन कानून का मिसयूज किया गया है इस केस में। ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध अभी हमारे नीतीश जी ने जितनी बड़ी बात महिलाओं के लिए बोल दी और जितना बड़ा अपमान हुआ और कह रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो उस हिसाब से तो फिर अगर इस मुद्दे पे इतनी छोटी छोटी किसी का चरित्र हनन हो गया तो कोई अपराध नहीं हुआ। और वो क्या किया था, चांदी का चम्मच वाली बात पे। तो देखिए, ये दोगली नीति कभी अच्छी नहीं होती है और इतने छोटे छोटे मैटर पे किसी को भी ना निजी दुश्मनी में नहीं लाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं गलत हुआ था उसके साथ और वो अगर आगे है, आ जाएंगे बहुत जल्दी। दिवाली छठ बढ़िया से वो अपने घर में मनाए और हमें भी बहुत खुशी है। लगातार हम कामना कर रहे थे कि वो जल्दी, आपको याद होगा जब वो जेल जा रहे थे तो हम उस समय हम वैष्णो देवी में थे और आज जैसे पूजा करने में यहाँ पहुंची तो मुझे खबर मिली तो मैं थोड़ा और पूजा कर पाई। चलो, एक नॉट ओनली भाई, आप इसको भाई का रिश्ता नहीं कर सकते। एक इंसानियत के नाते कोई भी व्यक्ति, अगर मनीष कश्यप के जगह अमित कुमार सुमित कुमार भी होता और उसके साथ गलत होता तो हमें उतनी ही तकलीफ होती। अच्छा मीना मैडम, लाइव कैमरे पे बहुत सारे दर्शक आ जाएंगे क्योंकि अभी हो सकते हैं पूजा का समय है। मैं एक तीखा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि मनीष कश्यप 8 या 9 महीने के बाद अगर ये बाहर आएंगे तो क्या तेवर वही रहेगा या फिर तेवर में कुछ नरमी आ जाएगी? नहीं, वो थोड़ा ढीठ टाइप का बच्चा है, थोड़ा खुरफाती भी है और थोड़ा गुस्सैल भी है। तो लेकिन हाँ, शॉर्ट टेम्पर्ड है मनीष, तो समझाया जाएगा कि थोड़ा शॉर्ट टेम्पर कम करो और अब वो आएगा, एक दूसरा रूप लेके आएगा। क्योंकि क्या होता है, उसने वो 9 महीने जो जेल में बिताए होंगे तो डेफिनेटली वो एक्सरसाइज किया होगा कुछ ना कुछ। क्या अच्छा क्या बुरा क्या गलती होता ना, आत्ममंथन करना, वो करके ही इस बार बाहर आएगा और बहुत पोलाइटली उसको चलना होगा क्योंकि बाहर काफी लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तो जलवा अच्छा होना चाहिए। वो तो जलवा अच्छा। ये 8-9 महीने में आप कितनी बार गई उनसे मिलने के लिए? देखिए, मैं लगातार उनसे टच में रही। मैं जेल भी गई थी, रक्षाबंधन के दिन राखी भी देके आई हूँ। अब जेल में है तो क्या उससे हम बार बार मिलने जाए? एक तो मिलने भी नहीं देते, इतनी सारी फॉर्मेलिटी वो लोग करते थे। तो दिल का रिश्ता जहाँ होता है वहाँ मुलाकातें तो मेरी नहीं हो सकी ज्यादा, लेकिन हाँ, कामना, फीलिंग्स, भावना वो लगातार बनी रही। अच्छा मैडम, एक चलो पूछेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मनीष कश्यप जेल से बाहर, कोर्ट से बाहर निकले थे और वो बता रहे थे कि मेरे मुंह पे गांजा फेंका जा रहा है वगैरह वगैरह इस टाइप का। क्या वाकई में क्या आप अंदर में जेल के अंदर कुछ नहीं करिए क्या? नहीं, जेल के अंदर ये बहुत आम बात है। अंदर में बहुत कुछ गलत होता है। जब हम लोग जिधर महिला रहती है जेल में उधर जाइए तो उधर भी बहुत शोषण है, तो उस पर कोई कार्रवाई करने वाला कोई है नहीं। अंदर बहुत प्रताड़नाएं हैं जेल के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात, जहां तक उसने उस वीडियो में बोला था जेल के अंदर की बात, वो बिल्कुल सही थी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं था। उसके बाद वाली 4 लाइन गड़बड़ बोल दिए थे जो कि नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, अब क्या लगता है कि जेल के ऊपर भी एक नया वीडियो आया क्या उनका निकलने के बाद? नहीं, निकलने के बाद तो मुझे लगता है कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कोई मिलेंगे तो मनीष कश्यप पे मूवी भी ना बन जाए। जब सीमा हैदर पे मूवी बन सकती है तो मनीष कश्यप पे तो बनना बिल्कुल जायज बनता है। नहीं, अच्छा मैडम, ये एक चीज और पूछूंगा कि अगर मनीष कश्यप जैसा अपने बिहार में आप कितने लड़के चाहेंगे जो कि पूरे बिहार को सुधार दें? देखिए, मनीष कश्यप सुधारने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब चीज है और अच्छा लड़का है, इसमें कोई शक नहीं। दिल का अच्छा है, आक्रोश है। और देखिए, भगत सिंह हो गए या कोई भी क्रांतिकारी है तो क्रांतिकारी का तो रूप अलग होता है, सैकड़ों में एक क्रांतिकारी बनते हैं, तो वैसा होना भी जरूरी है। कहीं कहीं उसका आक्रोश भी जरूरी है, तो वो भी जरूरी है। मीना मैडम, आपने एक प्रश्न मेरा चुरा लिया। क्या आपने किसी ने कुछ बता दिया था क्या आपको पहले से? क्या? मुझे नीतीश कुमार जी की पे आपसे बयान बहुत बढ़िया वाला लेना था और आपने तो लच्छेदार तरीके से उसको प्रस्तुत कर दिया। ये जो महिलाओं के ऊपर में इतनी जो तीखी और ओछी प्रतिक्रिया उन्होंने जो व्यक्त की है, क्या एक पढ़े लिखे
मुख्यमंत्री के लिए क्या शोभनीय है? नहीं, वो तो अशोभनीय है और इसमें बोलने की बात ही क्या है। अब आप मान लीजिए तीर कमान से निकल चुका है, अब उसका उन्होंने तो सॉरी बोल दिया। सॉरी बोल के बहुत आम बात है, मर्डर कर दो सॉरी बोल दो, रेप कर दो सॉरी बोल दो, कुछ भी कर दो। तो अभी उसका मामला क्या है ना, जैसे ऑटो में 3 महिलाएं बैठी हैं, कहीं सफर कर रही हैं, चौथा व्यक्ति को अब कमेंट जो करना है लफुआ टोपरी को, बस नीतीश जी का वीडियो चला देगा, अपने आप वो लज्जित हो जाएंगे। तो अब उन्होंने जो ये फायर कर दिया, दिवाली में जो विस्फोट कर दिया, अब ये वायरल वीडियो उनका कितनी लड़कियों को कॉलेज में, रोड पे सारी गर्ल्स को, मतलब महिलाओं को किस हद तक वो कमेंट का सामना करना पड़ेगा, वो कैसे खत्म करें? अच्छा, महिला विकास मंच, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म को चला रही हैं, महिला विकास मंच नीतीश कुमार के पक्ष में है या फिर विपक्ष में है? अच्छे कार्यों में, जब नीतीश जी के अच्छे कार्य होते हैं तो डेफिनेटली हम पक्ष में हैं। दारू में क्या पक्ष में रहना है? देखिए, दारू में पक्ष में भी है और विपक्ष में भी है। उसमें क्या है ना कि कहीं ना कहीं दारू उनका बंद तो हुआ नहीं। आज वो वही महिलाएं जो जिनको शराब के लिए बंदी उन्होंने की थी, वो महिला आज उतनी ही प्रताड़ित है। मेरे ही ऑफिस में आ जाइए, महीने में सैकड़ों केस मिलेंगे कि पति आता है मारता है, गाँव रूरल एरियाज और जो निचले तबके की महिलाएं हैं उनके साथ। तो ये सब बहुत सारी परेशानियां हैं। और रही बात दारू बंदी होने से जितना फायदा नहीं हो सकता, कहीं अधिक नुकसान हुआ है, हमारे बिहार गवर्नमेंट को हुआ है और हमारा स्टेट आज डाउनफॉल में है। प्रशासनिक लोगों को टाइम पे सैलरी नहीं मिल पा रही है, टीचर्स को सैलरी नहीं मिल पा रही है, डेवलपमेंट रुक गया है। रीजन क्या है ना, आप याद होगा जब कोरोना काल में दारू खुला था दिल्ली में, केजरीवाल या यूपी में कुछ खुला नहीं, ठेके खुल गए थे और उसी ठेके से आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस बन गया उसके टैक्स के पैसे से। और आज हम एकदम लखनऊ जो है 2.5 घंटे में गाजीपुर से लखनऊ पहुंच जाते हैं। तो ये दिस इज अ डेवलपमेंट। आप टैक्स के लिए अब बिहार के लोगों को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, इधर से उधर से नोच खसोट पूरा नया नया टैक्स ले आएंगे। अब वो टैक्स हजारों हजार करोड़ का जो नुकसान हुआ है, आराम से चल रहा था। दारू में टैक्स तो अच्छे, आप उस पर टैक्स बढ़ा देते, उस पर नियम कानून कड़ा कर देते, लेकिन बंद होने से होटल इंडस्ट्री बंद हो गई, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर आना बंद हो गए। कहीं ना कहीं आपकी शादी ब्याह जो पार्टियां होती हैं, सारा होटल आपके बिहार का ठप पड़ गया। चारों तरफ से दारू चल रहा है और सब कोई बनारस में पार्टी कर रहा है, कोई रांची में कर रहा है, तो कोई नेपाल चला जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार तो गरीब देश, गरीब राज्य माना जाता था और अब तो और भी गरीब हो गया। 1000, 1500, 2000 करोड़ का भारी नुकसान हुआ है इसमें। तो हम बुद्धिजीवी लोग हैं, इसलिए छोटे छोटे बातों में उलझ के बड़ा बड़ा नुकसान हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा मैडम, आज धनतेरस है और आपका भाई भी धन के रूप में, क्योंकि एक बहन को एक लक्ष्मी होती है बहन, और बहन अपने भाई के लिए जो प्रेयर कर रही थी, लौट रहे हैं। अब हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक संदेश, दिवाली के लिए, दशहरे के लिए एक संदेश, क्योंकि लाइव है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और भगवान करे सबके घर में खूब धन की वर्षा हो, लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न रहें और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी लक्ष्मी जी आपके घर में आएंगी। कर्मवान बनिए तभी आप धनवान बनिएगा। चलिए, अब बगल में हमारी एक बहुत ही लाडली भाभी जी हैं जो कि बैठी हुई हैं। क्या लगता है आज के धनतेरस के दिन में कुछ और खास करेंगी बीना मैडम? हाँ, करेंगी। क्या लगता है मनीष कश्यप जी आने के बाद में कुछ नया करने वाले हैं? मनीष कश्यप बाहर आ गए हैं तो खुशी का माहौल है और देखिए क्या होता है। दिवाली की थोड़ा ढेर शुभकामनाएं तो दे दीजिए ना। महिला विकास मंच की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दीपावली की, छठ पूजा की और कार्तिक पूर्णिमा की। चलिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की बात जब हो रही है तो सोनपुर मेला बहुत जल्द करीब है और कल हम आपसे मिल रहे हैं कहाँ? अमनौर में। राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा चलाया जा रहा एक बहुत बड़ा गेम शो है, तैराकी प्रतियोगिता। उसमें हम रहेंगे और लाइव वहां से रहेंगे अमनौर से। और मैं आप तमाम दर्शकों से कहूंगा, जो भी हमारे दर्शक हैं, अगर आ सकते हैं तो अगर हमसे मिलना हो तो अमनौर चले आइए। और बम बम बोल रहा है काशी, वहां पे गूंजेगा, आप उसको भी देख जाइए। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे देखने वाले यहाँ भी हैं, वहां भी हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सबक है। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू।